हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग्स। तो जो है मुझे बहुत कमेंट आ रहा था कि एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र के बाद क्या करना चाहिए, आप कैसे अपना ध्यान रखते थे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं अपना डेली रूटीन भी 2-3 वीडियो अपलोड की थी और डेली बेसिस में मुझे क्या सिम्टम्स था वो भी मैं अपडेट करती थी, आप लोगों को बताती थी मुझे डेली बेसिस में क्या मेरा बॉडी में चेंजेस है और मैं क्या करती हूँ। देखिए, स्पेशली जो है आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, खाने पीने में ध्यान रखिए। आपको मतलब बाहर का चीज़ अवॉइड करना है, गरम तासीर का चीज़ जो होता है उसको भी अवॉइड करना है। आप ट्राई कीजिए घर का बना हुआ खाने के लिए। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट होता है वो है मेडिसिन। आपको जो भी मेडिसिन दिया जाता है, जो टाइम पे खाने के लिए आपको जैसे जितना भी मेडिसिन दिया जाता है, आप एक फिक्स कर लीजिए टाइमिंग, मोबाइल पे अलार्म सेट कर लीजिए, उसी हिसाब से मेडिसिन लीजिए। इंजेक्शंस लीजिए, वो जो है आपको टाइमली लेना होता है। जो वजाइनली पुश किया जाता है मेडिसिन, उसे भी टाइमली लेना है। और जो मेडिसिन लेना रहता है सुबह शाम दोपहर, उसको भी टाइमली लेना है। और जो है पेट वाला इंजेक्शन जो रहता है उसको भी टाइमली लेना है। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली खाने पीने में और आपका मेडिसिन इंजेक्शंस में। और एक चीज़ है, जैसे कि आप थोड़ा सा ट्रैवल मत कीजिए टू व्हीलर में, जैसे ज़रूरत ही नहीं है। आप एटलीस्ट 15 दिन अगर इतना दर्द सहते हो, IVF करते हो, इतना पैसा खर्चा होता है, तो एटलीस्ट आपको तो 15 दिन बेड रेस्ट रहना चाहिए। अगर आप जॉब भी करते हैं तो आप 15 दिन छुट्टी ले लीजिए। अगर आप हाउसवाइफ है तो आप ऐसा तो बेड रेस्ट कर सकते हैं। अगर घर पे कोई नहीं है खाना बनाने के लिए तो आप किसी को ला के रखिए, नहीं तो बाहर से ट्राई कीजिए। बाहर से मतलब जैसे स्विगी ज़ोमैटो, इससे बड़ा होटल से मत खाना खाइए, क्योंकि मैं इसलिए नहीं प्रेफर करती हूँ। वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा चीज़ जो है वो रख देते हैं, आज जो बचा हुआ फ्रीज़ में रख देते हैं, नेक्स्ट डे उसी को ही दे देते हैं। तो ये सब चीज़ से दूर रहिए। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एक चीज़ जो होता है स्ट्रेस, आप स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। ये एक चीज़ है जो आपका एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र जो होता है इम्प्लांटेशन को फेल कर देता है। तो आप स्ट्रेस मत लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। आप इतना आगे बढ़े हैं, आगे भी आपका भी जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छा होगा, ये सोचिए। आपका मन में पॉजिटिविटी रखिए। हो सकता है तो भगवान का कोई गाना सुन सकते हैं डेली बेसिस में, कोई मंत्रा, गणेशा मंत्रा है, उसको भी सुन सकते हैं। तो ये सब करने से आपका माइंड में जो है नेगेटिविटी दूर हो जाता है, पॉजिटिविटी आता है। और आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे आपको सर्दी बुखार जुकाम, ये सब सर्दी जुकाम ना हो या बुखार ना हो, खांसी ना हो, ये सब में क्या होता है, इम्प्लांटेशन पे कोई असर नहीं होता है, बट आपको मतलब जो है उसके लिए फिर आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। अगर आप खुद का केयर कीजिए, आपको क्यों बुखार सर्दी होने जाएगा, तो क्यों मेडिसिन लेना पड़ेगा। जैसे मेरा एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र के दिन ही मुझे सर्दी बुखार स्टार्ट हो गया था। बुखार तो नहीं हुआ था, वन टाइप ऑफ सर्दी और कॉफ़ हो गया था, कोल्ड एंड कॉफ़ हो गया था। उसके वजह से मैं भी बहुत स्ट्रेस में थी, मैं इम्प्लांटेशन जो है फेल हो जाएगा करके। तो आप ट्राई कीजिए ये सब चीज़ से दूर रहने के लिए। बाहर का जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, आइसक्रीम, ये सब चीज़ अवॉइड कीजिए। ये सब चीज़ से आपका गला पर असर होता है या कोल्ड कॉफ़ ये सब होने का चांसेस रहता है। और एक चीज़ है, आप रिलेशन में मत रहिए। अगर आपका एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र होता है उसके बाद आप इंटरकोर्स मत कीजिए, उसको भी 15 दिन के लिए अवॉइड कीजिए। और वहाँ पे आपको बेसिकली जो है बोला दिया जाता है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस हिसाब से आप उसको फॉलो कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। वहाँ पे भी एक आपको हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, अगर कुछ ज़रूरत होता है तो आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट रहता है तो वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। स्पेशली आपको ध्यान देना है आपका खाना पीना में और जो है मेडिसिन में। तो ये 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक चीज़ सवाल है बेड रेस्ट का। बेड रेस्ट आप कर सकते हैं, मतलब ऐसा आपको डायरेक्टली झुकना नहीं है, ज़मीन पर बैठना नहीं है। अगर आप चाहे तो स्टैंडिंग में थोड़ा सा खाना पका सकते हैं। तो मैं तो नहीं पकाती थी, बट जो है आप अगर पकाना चाहते हैं तो पका सकते हैं। बट तो आप लोग को ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अवॉइड कीजिए खाना पकाना कंप्लीट बेड रेस्ट
कीजिए। अगर आपको डॉक्टर बोलता है थोड़ा खाने का बाद टहलने के लिए, तो आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ट्राई कीजिए बेड रेस्ट करने के लिए। बहुत सारा महिला है जो बेड रेस्ट नहीं करते हैं, उनका कंसीव हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, IVF सक्सेस हो जाता है। बहुत सारा महिलाएं हैं जो करते हैं, मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद बहुत सारा काम करते हैं घर का, तो उनका IVF फेल हो जाता है। तो उनका मन में ये रहता है कि मेरा जो है काम करती थी, बेड रेस्ट नहीं की, इसके वजह से IVF फेल हो गया है। मेरा कहना ये है, अगर आप लोग इतना पैसा खर्चा करते हो, इतना मतलब कितना दर्द होता है IVF में, फिज़िकली जितना होता है मेंटली उतना होता है, फाइनेंशियली तो होता ही है। तो इतना सब झेलने का बाद क्यों मैं जाऊँ काम करने के लिए? क्या 15 दिन में बेड रेस्ट नहीं कर सकती? तो मेरा मानना ये है, हो सकता है किसी का मानना ये हो सकता है कि हाँ, काम करने से कुछ नहीं होता है, इम्प्लांटेशन जो है सक्सेसफुल हो जाता है। हाँ, हो सकता है, बट जो है मेरा मानना ये है, आप बेड रेस्ट कीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। बेड रेस्ट ज़रूरी भी होता है कहीं ना कहीं। तो हाँ, और एक क्वेश्चन रहता है हेयर वॉश का। हेयर वॉश का पता नहीं, किसी का हेयर वॉश करने से कंसीव हो जाता है, किसी का हेयर वॉश ना करने से भी कंसीव नहीं होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, बट मैं जो थी ये फॉलो की थी, हेयर वॉश नहीं की थी। तो ये आप लोग का पर डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। अगर आप चाहे तो हेयर वॉश ना कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं हेयर वॉश करना ज़रूरी है मेरे लिए, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और बाकी जो भी आपको डाउट रहता है IVF रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे पूछ सकते हैं। और मुझे बहुत सारा क्वेश्चन भी आया है जिसका मैं रिप्लाई आई थिंक नहीं की हूँ। मैं ट्राई करूँगी वो टॉपिक पे वीडियो लाने के लिए। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अनदर न्यू व्लॉग्स में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।